सॉरी मम्मी पापा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। सरोजनी नगर के अमोसी स्थित टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा ने हॉस्टल की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। शुक्रवार को कॉलेज में अंतिम वर्ष की स्टूडेंट्स की फेयरवेल पार्टी का आयोजन होना था। छात्रा की मौत के बाद से कॉलेज में सन्नाटा छा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। डिप्रेशन में थी छात्रा, चल रहा था इलाज। मूल रूप से बिहार के पटना निवासी छात्रा मृणाल सिंह के पिता का नाम कौशल किशोर है। छात्रा ने टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। वह यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रह रही थी। शुक्रवार सुबह चीख सुनकर हॉस्टल की बाकी छात्राएं बाहर निकली तो देखा मृणाल सिंह लहूलुहान पड़ी थी। डॉक्टर नहीं बचा सके जान। मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टरों की टीम ने छात्रा का इलाज किया, लेकिन उसे बचा नहीं सके। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। एसीपी कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। छात्रा के कमरे से में सुसाइड नोट के अलावा कुछ दवाई के पर्चे व दवाइयां भी मिली है। परिवार से बात करने के बाद पुलिस का कहना है कि छात्रा डिप्रेशन में थी और उसका इलाज भी चल रहा था। 9वीं मंजिल पर रहती थी। एसीपी के मुताबिक छात्रा हॉस्टल में 9वीं मंजिल पर रहती थी। प्रारंभिक जांच में हॉस्टल की बालकनी से छात्र के गिरने की बात सामने आई है। मृणाल की मां कॉलेज से कुछ दूरी पर किराए पर कमरे लेकर बेटी की देखभाल के लिए रहती है। वही पिता कौशल किशोर शिक्षक है। पिता के आने का हो रहा इंतजार। पुलिस मृणाल के पिता के लखनऊ आने का इंतजार कर रही है। कौशल के आने के बाद शव परिवारजन को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने छात्रा का कमरा सील कर दिया है। कौशल के आने के बाद हॉस्टल का कमरा खोला जाएगा। पुलिस ने वहां मिले सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया है। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को बताया है कि कुछ दिन से छात्रा मानसिक तनाव में थी। छात्रा ने बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। नर्क हो गया यहाँ रहना। पुलिस के मुताबिक मृणाल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि लिटशवक हियर हैज बिकम अ हेल। यहाँ रहना नर्क हो गया है। मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी थी। दबाव बनाकर पढ़ाई करवा रहे थे। पढ़ाई के लिए डांटा जाता था। सॉरी मम्मी पापा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मुझे माफ कर देना। एसीपी कृष्णानगर के मुताबिक इस मामले में परिवारजन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अतिक्रमण हटाने के क्रम में पुलिस और दुकानदारों में हुई झड़प। दुकानदार ने खुद को लगाई आग। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस का जमकर विरोध किया। इस वजह से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान एक दुकानदार ने खुद के दुकान से थिनर निकालकर खुद को ही आग के हवाले कर दिया। उसे जलते देख आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। उन्हें बचाने के क्रम में 3 अन्य लोग भी झुलस गए। खुद को आग लगाने वाले दुकानदार की पहचान अनिल कुमार के रूप में की गई है। यह है घटनाक्रम। गुलजारबाग के मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास वर्षों से कई दुकानें स्थित है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर ये सारी दुकानें हैं उस जमीन को रेलवे अपनी जमीन बताकर अतिक्रमण हटाने के लिए जबरदस्ती कर रही है। दुकानदारों का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन गुरुवार को गुलजारबाग आरपीएफ और जीआरपी के जवान वहां पहुंच गए और उन दुकानों को अवैध कहकर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें खाली कराने लगे। पूर्व से चल रहे इस विवाद के कारण दुकानदार सुबह से भी वहां धरने पर बैठे हुए थे। दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत धीरे धीरे बहस में बदलने लगा और मामला उग्र हो गया। फिर देखते दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। इसी बीच दुकानदार अनिल कुमार एवं मुन्ना कुमार ने खुद को आग लगा लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। क्या कहते हैं दुकानदार? दुकानदारों का कहना है कि यहाँ लगभग 100 वर्षों से हम लोगों की दुकानें हैं। रेलवे इसे जबरन अपना जमीन कहकर हमें हटाना चाहती है। जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो फिर अचानक ये हमारी दुकानें क्यों हटा रहे हैं? डॉक्टर ने दिल्ली रेफर किया। इस घटना में आग झुलसने वालों को हार्डवेयर दुकानदार अनिल कुमार और मुन्ना कुमार सहित 4 लोग शामिल है। घटना के बाद अनिल कुमार को तुरंत अपोलो बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया।
डॉक्टर के अनुसार वे 90% जल चुके हैं, जबकि ओपीडी में इलाज कराकर घर चले गए। चौथा शख्स अस्पताल में भर्ती है, लेकिन दिल्ली ले जाने के क्रम में ही अनिल कुमार की मौत हो गई। क्या कहती है पुलिस? इस संबंध में मेहंदीगंज थाना प्रभारी का कहना है कि यह मामला रेलवे का है, जबकि पटना सिटी के एएसपी अमित रंजन का कहना है कि रेलवे पुलिस अतिक्रमण की जमीन को खाली कराने गई थी। इसी क्रम से एक दुकानदार अनिल कुमार ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह 90% अधिक जल चुका है। दुकानदार अनिल को बचाने के लिए अन्य 2-3 लोग आग में झुलस गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होटल के रूम से हीरे जड़ित लाखों के आभूषण चोरी, होटल कर्मियों पर संदेह। जोधपुर शहर के रातानाडा स्थित एक नामचीन होटल में शादी समारोह के आयोजन के बीच अज्ञात शख्स कमरे में रखे ज्वेलरी बॉक्स से लाखों की हीरे जड़ित आभूषण चोरी कर गए। इसमें होटल स्टाफ की मिलीभगत की आशंका में केस दर्ज करवाया गया है। आभूषण की कीमत करोड़ों में भी हो सकती है। सभी आभूषण हीरे जड़ित होने पर ऐसा माना जा सकता है। रातानाडा पुलिस अब होटल के कमरों और संदिग्ध स्टाफ से पड़ताल में जुटी है। पीड़ित दंपति बेंगलुरु पहुंचे तो पता लगा। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17E796 में रहने वाले मनीष राठी पुत्र भगवती नारायण ने रिपोर्ट दी कि उसके भतीजे की शादी का आयोजन रातानाडा स्थित एक होटल में चल रहा था। 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच आयोजन था। शादी समारोह में बेटी जवाई भी आए हुए थे। बेटी जवाई और परिवार के लोग होटल के कमरा नंबर 117 में ठहरे हुए थे। 12 फरवरी को बेटी जवाई रिसेप्शन में शामिल होकर बाद में बेंगलुरु के लिए निकल गए। वह प्लेन से वहां पहुंचे तो जहां घर पहुंचकर सामान चेक किया तो पता लगा कि उनके 2 बक्सों में जेवरात गायब थे। एक गोल और दूसरा वोकार बक्सा था, जिसमें हीरे जड़ित 32 आभूषण थे, जिनकी अमानित कीमत लाखों में बताई जाती है। रातानाडा पुलिस में रिपोर्ट में बताया कि होटल के स्टाफ द्वारा यह कारस्तानी की जा सकती है। कमरे को खुला रख छोड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस होटल के कमरे की पड़ताल के साथ ही स्टाफ से भी पूछताछ में जुटी है। जल्द ही खुलासा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।